नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं पवन शर्मा की फिल्म वन रक्षक की चर्चा करूंगा। चर्चा करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्लीज़ बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए करता रहूं। तो मैं वन रक्षक की बात कर रहा हूं। वन रक्षक हिमाचल के पृष्ठभूमि पर बनी हुई पवन शर्मा की फिल्म है और इस फिल्म में हिमाचल के चिरंजी लाल की कहानी कही गई है। चिरंजी लाल एक सामान्य सा युवक है जो प्रकृति से बहुत प्रेम करता है, पर्यावरण की चिंता करता है और चाहता है कि उसके इलाके में हरियाली बनी रहे, प्रकृति बची रहे। स्कूल में अपनी प्रिंसिपल से उसकी एक झड़प हो जाती है। वह अड़ जाता है कि पर्यावरण जागरूकता कि क्लास के बाद अब यहाँ पेड़ काटे जाएंगे ताकि स्कूल का विस्तार किया जा सके। प्रिंसिपल के इस इरादे से उसे तकलीफ़ होती है, वह अड़ जाता है और नतीजा यह होता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। पढ़ाई नहीं हो पाती है। मजबूरी में वह एक दुकानदारी करता है, छोटी दुकान खोल लेता है, रहता है, लेकिन उसका दिल पर्यावरण में ही लगा हुआ है, अपने प्रकृति में लगा हुआ है। तो वह 30 साल की उम्र में फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग के लिए जाता है। वहाँ कुछ एक ड्रामे के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है और इस तरीके से वह इस नौकरी में आ जाता है मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो, उसकी कोई जीवन की उपलब्धि मिल गई हो और वह जी जान से इस काम में लग जाता है। यहाँ चिरंजी लाल की दोस्त आंचल बनती है और वह उसकी हर कदम पे मदद करती है, उसके साथ सहानुभूति रखती है, उससे प्रेम भी करती है। कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है और फिर इसमें ड्रामा शुरू होता है जहाँ कुछ एक माफिया जो जंगल काट के बेचते हैं, जो पेड़ पौधों को काटते हैं, उनसे उसकी भिड़ंत होती है और फिर कहानी एक अलग मोड़ पर जाकर ख़त्म होती है। पवन शर्मा ने बहुत ही सामान्य तरीके से बगैर किसी लाग लपेट के और न किसी ताम झाम के उन्होंने यह वन रक्षक की कहानी कही है और इसमें यह कोशिश की है कि वन रक्षक भी कहीं न कहीं सीमा रक्षक की तरह है। सीमा रक्षक अगर सीमांत पर खड़े होकर, बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वन रक्षक जंगलों में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करते हुए पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे हैं, जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार की देश की रक्षा है, राष्ट्र की रक्षा है। और अगर इनके साथ कुछ होता है तो इनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो सीमा रक्षक को मिलता है, जो उनकी शहादत को मिलता है। यह बात प्रतीकात्मक रूप से फिल्म में आई है और मैं पवन शर्मा को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत सीधे सरल तरीके से अपनी यह बात कही है। उनके पास उम्दा कलाकारों की बड़ी फ़ौज है जिसमें आदित्य श्रीवास्तव हैं, यशपाल शर्मा हैं, राजेश जैस हैं। इन सभी ने अपने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है और फिल्म को एक वज़न दिया है। फिल्म की मुख्य भूमिका में धीरेन्द्र ठाकुर हैं और फलक खान हैं। इन दोनों की पहली फिल्म है ये और ऐसा नहीं लगता है कि दोनों पहली फिल्म कर रहे हैं। खास करके जो एक ऐसे नाटकीय दृश्य हैं उसमें दोनों ने अच्छी मेहनत की है। धीरेन्द्र ठाकुर और फलक खान को भी मैं बधाई देता हूँ। फलक में काफ़ी संभावनाएं हैं, उन्हें और भी कोशिश करनी चाहिए। अंत में फिर से पवन शर्मा को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने हिमाचल के बैकड्रॉप पे और हिमाचली कल्चर को लेते हुए, वहाँ की संस्कृति को लेते हुए, वहाँ के फोक को लेते हुए, वहाँ के लोकगीतों को लेते हुए यह सुंदर सी छोटी सी कहानी फिल्म रची है। तो फिर से चलते चलते आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और नीचे मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें और मेरे साथ रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।